प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश पढ़ाएंगे। इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश में पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जो शब्द क्या शब्द से आरंभ होते हैं या जो वाक्य में सबसे पहले क्या शब्द आता है उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आज वो इन्हीं प्रकार के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या शब्द से आरंभ होते हैं, आज उन्हीं का जो है उसी प्रकार के वाक्यों को हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा नियम है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उन वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। यानी जो शब्द क्या शब्द से आरंभ होते हैं उसके लिए हम हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है। तथा हैड और बीन के बीच में करता तथा हैड और बीन के बीच में करता रहता है तथा क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है। जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं उसके लिए सबसे पहले जो है क्या शब्द से आरंभ होने वाले जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसके लिए क्या शब्द सबसे पहले लिखते हैं। और वो क्या शब्द पहले सबसे पहले मतलब क्या शब्द से वाक्य शुरू होता है, क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, उसका अंग्रेजी से वो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हम हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। ठीक है। उसके लिए हैड का प्रयोग हम सबसे पहले करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए इसमें हैड और बीन सहायक क्रिया है, तो हैड और हैड का प्रयोग सबसे पहले होगा और हैड और बीन के बीच में कर्ता होगा। उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप होगा, उसमें आईएनजी लगेगा तथा कर्म लिखा जाएगा इसके पश्चात। ठीक है। तो इस प्रकार से उनको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए नियम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्य जो क्या शब्द से आरंभ होते हैं, जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो वाक्य क्या शब्द से आरंभ होते हैं उन वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। उनका जब हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तो हैड का प्रयोग सबसे पहले करते हैं तथा हैड और बीन के बीच में क्रिया का अनुवाद होता है तथा क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगता है। ठीक है। बस इतना चीज आपको ध्यान में रखकर सारे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करना है। ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है। हैड सबसे पहले हमको हैड लिखना है, उसके बाद कर्ता लिखना है तथा उसके बाद फिर अगर वाक्य में नकारात्मक है और प्रश्नवाचक दोनों है तो नॉट का लिखा जाएगा, फिर उसके बाद बीन होगा तथा क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी होगा, फिर कर्म लिखा जाएगा। इस कर्म में हम उनको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो देखिए पहला वाक्य हमारा है क्या मैं 2 वर्षों से उसकी मदद कर रहा था। ठीक है। तो सबसे पहले एक एक शब्द की हम इंग्लिश लिखेंगे। देखिए क्या के लिए हमको इंग्लिश नहीं लिखेंगे, क्या के लिए हम हैड सबसे पहले करेंगे सहायक क्रिया, उसी से क्या का सेंस आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैं 2 वर्षों से, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी, मैं की इंग्लिश होगी आई 2 वर्षों से। 2 वर्षों से इसके लिए क्या होगा, फॉर 2 ईयर, YEAR यस होगा। ठीक है। उसकी उसकी इंग्लिश क्या होगी, हिम होगी। हिम होगी मदद कर रहा था, तो इसके लिए क्या होगी, हेल्पिंग, HELPING हेल्पिंग होगा। ठीक है। तो देखिए इसके लिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए सहायक क्रिया क्या है, हैड बीन है। ठीक है। तो देखिए हैड बीन इसकी सहायक क्रिया है। तो हम क्या सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सूत्र हमारा क्या है, हैड लिखेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे। ठीक। हैड हैड के बाद करता, करता क्या है, जो काम करे वही करता है। तो क्या मैं 2 वर्षों से उसकी सहायता कर रहा था, सहायता कौन कर रहा था, मैं की इंग्लिश आई, तो आई लिखा जाएगा। ठीक है। हैड आई क्या मैं। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर देखिए इसमें नहीं है, नहीं नहीं है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे बीन। ठीक है। हैड आई बीन, हैड आई बीन। अब देखिए उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप और उसमें आईएनजी, तो क्या है, हेल्पिंग। आई हैड बीन हेल्पिंग, HELPING हेल्पिंग, आई हैड बीन हेल्पिंग
आई हैड बीन हेल्पिंग, क्या मैं सहायता कर रहा था, तो किसकी, उसकी, उसकी इंग्लिश क्या होगी, हिम, यस आई एम। आई हैड बीन हेल्पिंग, क्या मैं उसकी सहायता कर रहा था, ठीक है, क्या मैं उसकी सहायता कर रहा था, तो कब से कर रहा था, सहायता या मदद, क्या मैं उसकी मदद कर रहा था, तो कब से, फॉर 2 years, फॉर टी टू वाई ई ए आर एस, ठीक है, तो क्या मैं 2 वर्षों से उसकी मदद कर रहा था, तो हैड आई बीन हेल्पिंग, क्या मैं मदद कर रहा था, तो किसकी, हिम मिस उसकी, क्या मैं उसकी मदद कर रहा था, तो कब से कर रहा था, फॉर 2 years यानी 2 वर्षों से, क्या मैं उसकी मदद 2 वर्षों से कर रहा था, हैड आई बीन हेल्पिंग हिम फॉर 2 years, ठीक है, क्या मैं उसकी मदद 2 वर्षों से कर रहा था, क्या मैं 2 वर्षों से उसकी मदद कर रहा था, ये था दूसरा वाक्य, वो पहला वाक्य। अब देखिए इसके बाद दूसरा वाक्य। अब देखिए दूसरा वाक्य, क्या राधा प्रातः काल से नहीं पढ़ रही थी, क्या राधा प्रातः काल से नहीं, प्रातः काल से नहीं पढ़ रही थी, ठीक है, क्या राधा प्रातः काल से नहीं पढ़ रही थी, देखिए इसमें क्या शब्द है, और नहीं भी है, और वाक्य क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है, तो क्या राधा प्रातः काल से नहीं पढ़ रही थी, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, हैड लिखना है, हम सबसे पहले हैड लिखेंगे, हाइड हो गया, हाइड के बाद क्या लिखना है, प्रातः, राधा क्या होगा, करता, करता क्या है, राधा, आर ए बी आर, हैड राधा, क्या राधा, ठीक है, क्या राधा। और देखिए इसके बाद क्या है, राधा के बाद नाट तो नहीं है इसमें, तो नाट लिख लो, और नाट के बाद क्या लिखना है, बीन, बीन लिख लो, बी डबल एन, बीन, हैड राधा नॉट बीन, ठीक है, और उसके बाद क्या लेना, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी, क्रिया क्या है, पढ़ रही थी, तो हैड राधा नॉट बीन, क्या राधा पढ़ रही थी, क्या राधा, अब देखिए क्रिया लिख लीजिए, पढ़ रही थी, रीडिंग, आर ई ए डी आई एन जी, ठीक है, हैड राधा नॉट बीन रीडिंग, क्या राधा पढ़ रही थी, ठीक है, तो कब से, सिंस मॉर्निंग, यस आई एन सी, सिंस मॉर्निंग, एम ओ आर एन आई एन जी, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ठीक है, देखिए दूसरा वाक्य था, क्या राधा प्रातःकाल से नहीं पढ़ रही थी, सबसे पहले वाक्य स्त्रीलिंग है, दूसरी बात क्या है, क्या शब्द से आरंभ है, तीसरी चीज क्या है, क्या शब्द से आरंभ है, और नाट का भी प्रयोग हुआ है, यानी नहीं का भी प्रयोग हुआ है, इसके लिए हमारा सूत्र कहता है, सबसे पहले हैड लिखिए, उसके बाद कर्ता को बैठाइए लाकर, कर्ता के बाद अगर नकारात्मक है तो नाट भी लिखिए, उसके बाद बीन होगा, ठीक है, हैड और बीन के बीच में कर्ता और नाट दोनों रहेगा, उसके बाद क्रिया का प्रथम रूप में आईएनजी रहेगा, रीडिंग, सिंस मॉर्निंग, जो कुछ अब बचे उसके बाद सब लिख दीजिए, ठीक है, तो हैड राधा नॉट बीन रीडिंग, क्या राधा नहीं पढ़ रही थी, तो कब से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है, ये था दूसरा वाक्य। अब देखिए इसके बाद तीसरा वाक्य,
अब तीसरा वाक्य है, क्या हरी तुम्हारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा था। तीसरा वाक्य है, क्या हरी तुम्हारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा था। 2 वर्षों से क्या हरी तुम्हारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा था। क्या हरी तुम्हारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा था। ठीक है, देखिए क्या से शुरू है लेकिन इसमें नॉट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखना है, हैड लिखना है। ठीक है, हैड या चाहिए भी हैड। हैड के बाद क्या लिखना है, करता है, करता के बाद लिखना है बीन। तो करता क्या है, हरी या चाहिए आर आई, हरी, और उसके बाद बीन। ठीक है, हैड हरी बीन, क्या हरी। ठीक है, अब देखिए इसमें करता हो गया। अब देखिए क्रिया क्या है, क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी लगाना है। ठीक है, तो सहायता कर रहा था, क्रिया क्या है, सहायता करना, यानी हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग। ठीक है, तो सहायता कर रहा है तो किसकी सहायता कर रहा है, हेल्पिंग तो हो गया। क्या हरी सहायता कर रहा है तो किसकी कर रहा है, तुम्हारी। तुम्हारी की इंग्लिश क्या होगी, यू, YOU। ठीक है, हैड हरी बीन हेल्पिंग यू, क्या हरी तुम्हारी सहायता कर रहा था। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करना है, सहायता कर रहा था, उसके बाद क्या है, क्या हरी तुम्हारी सहायता कर रहा था। तो कब से सहायता कर रहा था, 2 वर्षों से, फॉर 2 ईयर। देखिए 2 वर्षों से क्या होगा, R2YEAR। ठीक है, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, क्या हरी तुम्हारी 2 वर्षों से सहायता कर रहा था। तो हैड हरी बीन हेल्पिंग, क्या हरी सहायता कर रहा था तो किसकी, यू मीन तुम या तुम्हारी। क्या हरी तुम्हारी सहायता कर रहा था, तो कब से, फॉर 2 ईयर्स, यानी 2 वर्षों से। क्या हरी 2 वर्षों से तुम्हारी सहायता कर रहा था। ये था तीसरा वाक्य। ठीक है, आप देखिए इसके बाद चौथा वाक्य है, लेकिन एक चीज देख लीजिए, दूसरे पहले वाक्य में तो हम एक एक शब्द की इंग्लिश बताए थे, और दूसरे और तीसरे शब्द में हमने इंग्लिश शब्द लिखना उसका भूल गए थे, एक एक शब्द के। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे वाक्य में तो क्या, हरी का हरी होता है। ठीक है, और तुम्हारी की इंग्लिश यू होता है, और हेल्पिंग क्रिया है, सहायता कर रहा था, और फॉर 2 ईयर्स ये लिखा है, फॉर 2 ईयर्स। अब इसके बाद हम फिर प्रत्येक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, 2 वाक्य में भूल गए थे। अब देखिए चौथा वाक्य। ठीक है, चौथा वाक्य है, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा था। क्या वह शनिवार से स्कूल क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं रहा था। ठीक है, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा था। तो देखिए, अब देखिए हमको सभी शब्दों के इंग्लिश लिखना है, एक एक शब्द के। देखिए क्या तो के लिए तो हैड का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया से होता है। वाक्य इंग्लिश क्या होगी, वाक्य इंग्लिश होगी, शनिवार का क्या होगा, सैटरडे होगा। सैटरडे, और स्कूल का क्या होगा, स्कूल होगा, या सी या डबल हो, स्कूल होगा। और नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा,
और गोइंग मीन्स होता है क्रिया है, गोइंग मीन्स जा रहा, जी वो उसमें आईएनजी लगेगा, गोइंग मीन्स जा रहा। ठीक है, अब देखिए हमको सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हैड, हैड, हैड के बाद क्या है करता, करता क्या है वाह। देखिए इसको जो काम वाक्य में जो काम करे वही करता है, तो इसमें काम कौन सा हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो स्कूल जाने का काम नहीं हो रहा है, वाक्य नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो स्कूल जाने वाला काम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कौन कर रहा नहीं कर रहा है, वह नहीं कर रहा, तो वाक्य इंग्लिश क्या होगी, ही, हैड ही। अब देखिए नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, NOT नॉट। ठीक है, और उसके बाद बीन, हैड ही नॉट बीन, क्या वह, ठीक है, क्या वह नहीं, और उसके बाद क्या होगा क्रिया गोइंग, GOING गोइंग। ठीक है, क्या वह नहीं जा रहा था, तो कहाँ नहीं जा रहा था, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यस ही, यस डबल ओ यस। ठीक है, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, तो कब से नहीं जा रहा था, सैटरडे यानी शनिवार से, फार सैटरडे, FOR फार सैटरडे, वाई सैटरडे, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा था, तो हैड ही नॉट बीन गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा था गोइंग टू स्कूल, स्कूल को, तो कब से, फार सैटरडे में शनिवार से, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा था, हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर सैटरडे, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है, ये था चौथा वाक्य। अब देखिए इसके बाद पांचवा वाक्य, क्या वह शनिवार से स्कूल नहीं जा रहा था, ऐसा चौथा वाक्य। अब देखिए पांचवा वाक्य, क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी, क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी। ठीक है, पांचवा वाक्य है, क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी। देखिए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पांचवा वाक्य है, ये प्रश्नवाचक वाक्य है यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसके साथ स्त्रीलिंग है, उसी के साथ ही नकारात्मक भी है, यानी प्रश्नवाचक है, नकारात्मक है और स्त्रीलिंग है। इस वाक्य में 3 खासियत है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक एक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, क्या का प्रयोग हैड से होता है। अब देखिए वाक्य के लिए स्त्रीलिंग है तो इसके लिए यस या सी होगा, और 2 घंटे से तो होगा फार टू हावर्स, FOR TWO हावर्स, HOUR यस हावर्स। और देखिए नहीं है तो नहीं के लिए नॉट का प्रयोग होगा, और गा रही थी, गा रही थी इसके लिए क्या होगा, सिंग मिस होता है गाना, SING सिंग, और ING लगेगा सिंगिंग। ठीक है, सिंगिंग। तो क्या हुआ 2 घंटे से नहीं गा रही थी, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले हमको हैड लिखना है। ठीक है, हम सूत्र यहाँ पे लिखे हुए हैं, इसी का प्रयोग करके इसी को देखते हुए ध्यान में रखते हुए हम वाक्य को बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में। सबसे पहले हैड लिखना है, यस ये भी हैड, हैड के बाद क्रिया है वो करता है, करता क्या है यस, यस सी, उसके बाद नहीं है तो नॉट रहेगा, नॉट के बाद बीन का प्रयोग होगा। ठीक है, हैड सी नॉट बीन, उसके बाद सिंगिंग होगा, क्रिया, क्रिया के प्रथम रूप में ING सिंगिंग, SINYNG सिंगिंग। ठीक है, हैड सी नॉट बीन सिंगिंग, क्या वह नहीं गा रही थी। ठीक है, तो कब से नहीं गा रही थी, फार टू हावर्स मीन्स 2 घंटे से, फार टू TWO हावर्स, HOUR
HRS हावर्स और परफेक्ट चिन्ह रहेगा। ठीक है, देखिए पांचवा वाक्य है हैड, वो क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी। तो हैड सी नॉट बीन सिंगिंग, क्या वह नहीं गा रही थी। तो कब से, फॉर 2 हावर्स 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से नहीं गा रही थी। ये था पांचवा वाक्य। वह इसके बाद देखिए छठा वाक्य। देखिए छठा वाक्य है क्या तुम्हारी बहन 7 बजे से 7 बजे से कपड़े धो रही थी। कपड़े धो रही थी। क्या तुम्हारी बहन 7 बजे से कपड़े धो रही थी। ये है छठा वाक्य। क्या तुम्हारी बहन 7 बजे से कपड़े धो रही थी। देखिए हैड तो सहायक क्रिया को बाहर करने से होगा। क्या क्या का अर्थ आप देखिए, तुम्हारी बहन की इंग्लिश क्या होगी, वाई वो यू आर योर सिस्टर, यस आई यस टी ई आर, योर सिस्टर मीन्स तुम्हारी बहन 7 बजे से 7 ओ क्लॉक, यस आई एन सी ई सिंस 7 ओ क्लॉक, सी एल ओ सी सिंस 7 ओ क्लॉक होगा। अब देखिए कपड़े का क्या होगा, क्लॉथ होगा, सी एल ओ टी एच ई क्लॉथ होगा। ठीक है, और धो रही थी इसके लिए इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी वॉशिंग, WASHING वॉशिंग। ठीक है, धो रही थी इसकी इंग्लिश क्या होगी, वॉशिंग होगी। तो क्या तुम्हारी बहन 7 बजे से कपड़ा धो रही थी। देखिए इस वाक्य क्या शब्द से आरंभ हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और देखिए वाक्य स्त्रीलिंग है, इसके लिए कर्ता क्या होगा, कर्ता होगा योर सिस्टर। सबसे पहले कर्ता से पहले हैड, उसके बाद नॉट, वह नहीं है इसमें तो नॉट नहीं होगा, बीन होगा, फिर क्रिया का प्रथम रूप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, हैड होगा। हैड के बाद होगा कर्ता, वाई वो यू आर योर, यस आई यस टी ई आर, योर सिस्टर, हैड योर सिस्टर। उसके बाद बीन होगा क्योंकि इसमें नॉट नहीं है, BEEN बीन, हैड योर सिस्टर बीन। अब उसके बाद क्या होगा, वॉशिंग क्रिया, WASHING वॉशिंग। ठीक है, हैड योर सिस्टर बीन वॉशिंग, क्या तुम्हारी बहन धो रही है। तो क्या धो रही है, वॉशिंग द क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ, CLOTHE क्लॉथ, वॉशिंग द क्लॉथ। ठीक है, हैड योर सिस्टर बीन वॉशिंग द क्लॉथ, क्या तुम्हारी बहन कपड़े धो रही थी। ठीक है, तो फिर कब से धो रही है, सिंस 7 ओ क्लॉक, SINC सिंस 7 ओ क्लॉक, CLOC के। ठीक है, देखिए सबसे पहले हेड का लिखा गया, उसके बाद करता योर सिस्टर, उसके बाद बीन, उसके बाद क्रिया के प्रथम रूप में वॉशिंग। अब क्या बचा है, वॉशिंग के बाद क्या बचा है, द क्लॉथ और सिंस 7 ओ क्लॉथ और सिंस 7 ओ क्लॉक। ठीक है, यानी वो क्या तुम्हारी बहन कपड़ा धो रही है, तो क्या धो रही है कपड़ा, फिर कब से धो रही है, तो 7 बजे से। ठीक है, इस रूप में इसको हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद किया गया, हैड योर सिस्टर बीन वॉशिंग,
क्या तुम्हारी बहन कप धो रही है? तो क्या धो रही है? द क्लॉथ मीन्स कपड़े धो रही है। तो फिर कब से धो रही है? सिंस 7 o'clock यानी 7 बजे से धो रही है। तो ये था छठा वाक्य। अब देखिए इसके बाद है सातवां वाक्य। कुल आज हम 8 वाक्य का अनुवाद करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। अब इसके बाद सातवां वाक्य देखिए। क्या माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था? क्या माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था? पर चिन्ह रहेगा। ठीक है। क्या माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था? देखिए वाक्य प्रश्नवाचक है। क्या शब्द से आरंभ हुआ है? सबसे पहले माली की इंग्लिश क्या होगी? माली की होगी गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। 2 घंटे से फॉर, TWO2 हावर्स, HOURS हावर्स। आप देखिए फूल का क्या होगा? फ्लावर्स होगा, FLOWERS फ्लावर्स होगा। तोड़ रहा था तो प्लकिंग होगा, PLUCKYNG। ठीक है। अब देखिए इसमें सहायक क्रिया हम सबसे बाहर करेंगे। सहायक क्रिया हैड बीन होता है तो हैड बीन के बीच में करता रहेगा। सबसे पहले हैड, उसके बाद करता, तब फिर बीन होगा, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है। तो सबसे पहले हैड, हैड के बाद करता होगा गार्डनर, GARDENER गार्डनर। ठीक है। हैड गार्डनर बीन, हैड गार्डनर बीन क्या माली। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? क्रिया प्लकिंग, PLUCKING प्लकिंग। हैड गार्डनर बीन प्लकिंग। ठीक है। क्या माली तोड़ रहा है? तो क्या तोड़ रहा है? फूल, प्लकिंग द फ्लावर्स, FLOWER प्लकिंग द फ्लावर्स। हैड गार्डनर बीन प्लकिंग क्या माली तोड़ रहा है? द फ्लावर्स मीन्स फूल। तो फिर कब से तोड़ रहा है? फॉर 2 हावर्स यानी 2 घंटे से। फॉर TWO2 हावर्स, HOURS। अभी प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। तो देखिए क्या माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा था? तो हैड गार्डनर बीन प्लकिंग द फ्लावर्स क्या माली फूल तोड़ रहा है? फॉर 2 हावर्स मीन्स 2 घंटे से। ठीक है। तो माली 2 घंटे से फूल तोड़ रहा है तो फूल बहुत ज्यादा तोड़ा होगा। ठीक। अब देखिए यह था सातवां वाक्य। अब इसके बाद है आठवां वाक्य। अब देखिए आज का अंतिम और लास्ट वाक्य आठवां वाक्य है। क्या वह मेरे साथ, क्या वह मेरे साथ क्या वह मेरे साथ 3 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था? क्या वह मेरे साथ 3 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था? ठीक है। देखिए आठवां वाक्य है आज का अंतिम और लास्ट वाक्य है। क्या वह मेरे साथ 3 वर्षों से, क्या वह मेरे साथ 3 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था? देखिए वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या शब्द से आरंभ हुआ है? तो इसके लिए हम हेड बाहर करेंगे, लेकिन वाक्य इंग्लिश क्या होगी? वाक्य इंग्लिश होगी ही मेरे साथ, विथ मी होगा, WITH विथ मी होगा। 3 वर्षों से, R 3 THREE R 3 years
फॉर 3 इयर्स, YEARS, यस नहीं के लिए नॉट होगा, और पढ़ रहा था रीडिंग होगा, READING रीडिंग होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या लिखना है, हैड लिखना है। हैड के बाद करता, देखिए नॉट है तो नॉट रहेगा, बीन रहेगा, तो हैड के बाद करता ही, हैड ही नॉट बीन। ठीक है, हैड ही नॉट बीन। उसके बाद क्रिया क्या है, रीडिंग, READING, हैड ही नॉट बीन रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो कब से, ठीक है, कब से और किसके साथ पढ़ रहा था, क्योंकि हैड ही नॉट बीन रीडिंग विथ मी, और फॉर 3 THR3YEARS, ठीक है, फॉर 3 इयर्स। हैड ही नॉट बीन रीडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा था, विथ मी मेरे साथ, फॉर 3 इयर्स 3 वर्षों से, क्या वह मेरे साथ 3 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, अभी देखिए ये थे प्रश्नवाचक वाक्य जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 8 वाक्य जो हिंदी से इंग्लिश में पूर्ण रूप से अनुवाद कर दिया गया है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।